आपका फिर से स्वागत है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि बोला गया था पिछले वीडियो में, अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले एक नजर थोड़ा सा मिरर पर ध्यान दिया जाए। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस मिरर के फॉर्म में है। हालांकि मिरर पर डिस्कस आगे किया जाएगा। इसमें जो पॉलिश किया हुआ रहता है, सिल्वर का पॉलिश किया हुआ रहता है, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेटल है जो मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती है, बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए मिरर में सिल्वर का पॉलिश होता है। लेकिन आजकल के मार्केट में जाइए, मिरर आपको बहुत सस्ता मिलेगा। सिल्वर के बदले आप एल्यूमिनियम का भी लेयर चढ़ा सकते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिल्वर जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक अच्छा ही रहता है सस्ता करने के लिए, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल आपका एल्यूमिनियम है। आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स, इट ओबेज सम रूल्स। व्हाट इज रूल्स? यानी लॉज क्या है? तो दो लॉज हुआ कि दो लॉज में फर्स्ट लॉज, जैसा कि आप पहले भी पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट लॉज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का यहां क्या मतलब हुआ? यदि इस प्लेन में इंसिडेंट होता है तो इसी प्लेन में वापस जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से इंसिडेंट करा है और इधर या कुछ भी अपना प्लेन में चेंज नहीं करना चाहिए। प्लेन का मतलब समझते होंगे आप, यहां पर 2D प्लेन की बात हो रही है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जिस प्लेन में इंसिडेंट हुआ उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्लेन एकदम सेम हो, और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होना चाहिए। एंड सेकेंड लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां तक आई का सवाल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब आर का सवाल है, यहां पर आई इज इक्वल टू आर। आई इज इक्वल, पॉज करिए। हाँ, तो हम बता रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉज में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या ये भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। जितना एंगल इंसिडेंस का होगा उतना एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। एंड इस पर एक कंडीशन मानकर चलिए कि एक और एग्जांपल यदि दिया जाए, एग्जांपल कि आपका मिरर, इस मिरर पर कोई भी लाइट आया और नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब है कि 90 पर इंसिडेंट होता है, और 90 पर जब इंसिडेंट हो, इस केस में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। दैट मीन्स व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर, नॉर्मली light rays retraces on its path after reflection. In this case, I is equal to 0, and from laws of reflection I is equal to R, then we can write R is equal to 0 degree. अगर ग्लैंसिंग एंगल की बात करें तो ग्लैंसिंग एंगल हो जाएगा आपका 90, क्योंकि ग्लैंसिंग एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, ये कहलाया ग्लैंसिंग एंगल। और यहां पर नॉर्मल उसी लाइन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सभी उसी लाइन में है, इसलिए आई और आर आपका 0 हो गया, जी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आइए एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें। एंगल ऑफ डेविएशन तो एंगल ऑफ डेविएशन में सबसे पहले कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है, ये आपका इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट हुआ तो वापस रिफ्लेक्ट भी होगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो मानकर चलिए ये मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ ये होता, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है। मिरर बीच में लाते ही ये इंसिडेंट रे क्या हो गया, इस तरीके से चलना शुरू किया। दैट मींस इंसिडेंट रे इतना मुड़ा, इतना डेविएट हुआ, इसलिए इस एंगल का नाम रखा गया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग किसे सूचित करेंगे? डेल्टा से डिनोट करेंगे। ये आपका डेल्टा हो गया। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप इंसिडेंट रे को आई कहते हैं तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के व्यू से, ये अगर आई है इसको भी आप आई लिख सकते हैं।
या अगर आई नहीं मानते हैं थीटा भी मान सकते हैं। तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, थीटा और थीटा। मानकर चलिए एक लाइन है, इस लाइन पर टोटल 180 का एंगल बनता है। अगर हमको इस एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले इस थीटा को, फिर दूसरे वाले थीटा को एंड थर्ड लेमडा को ऐड करेंगे तो फाइनल हो जाएगा 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर फ्रॉम 9th क्लास। अगर हम थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा और लेमडा को डेल्टा को रहने दीजिए और 2 थीटा को उधर भेज दीजिए, ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन है एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब इस एग्जांपल में जो डिस्कस अभी हो रहा था इसमें यदि आपको डेल्टा का है निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? इंसिडेंट हुआ, वापस रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ध्यान से सोचने वाली बात है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये। कहने का मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। इस केस में आपका क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू कैन सॉल्व आल्सो, यानी डेल्टा इज इक्वल टू है फॉर्मूला 180 माइनस 2 थीटा। और इस केस में आई और आर दोनों का वैल्यू क्या है 0। अगर 0 है तो आप 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बजाय क्या होगा, मल्टीप्लाई करके 0 आया तो फाइनली आपका 180 डिग्री ही होगा। यानी यदि नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है, जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो 180 से डेविएट होता है। इस तरीके से आ रही थी, वापस रिट्रेस होने के क्रम में ये 180 से डेविएट होने लगा। इस केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन कोई भी एग्जांपल, इसके अलावा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मानकर चलिए एक लाइट रे इंसिडेंट होता है और फिर रिफ्लेक्ट भी होता है, बीच में ये आपका नॉर्मल है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। मानकर चलिए 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री ही होगा। थीटा आपका हो गया 40। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ये ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब हो गया, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला 180 माइनस 2 थीटा, और हियर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके 80 होता है और सब्ट्रैक्ट करके लाइए 100 डिग्री। तो 100 से ये लाइट रे डेविएट हो गया। तो फाइनली हम एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज नोटेड बाय डेल्टा। अगेन वी रिपीट, एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन original path of incident ray and reflected ray, this is called angle of deviation and this is denoted by delta। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।